नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। और मेरे सब व्यूवर्स को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाली दीपावली तक आपके पोर्टफोलियो में पूरा ग्रीन उजाला फैल जाए, यही मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगी। और चलिए, अभी मैंने कल ये एग्जैक्टली एनालिसिस करके बताया था आपको। अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा कर का तो देख सकते हैं डेली एनालिसिस का। मैंने बोला था अगर गैप डाउन होता है तो 51,900 और 700 के बीच में ये आना चाहिए। और एग्जैक्टली ये कल मैंने ड्रॉ करके रखा है। जो भी मेरा कल का वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम ही होगा। इस बीच में कहीं आता है तो मैं यहाँ पे बाय करूँगी, ऐसे मैंने बोला था। वैसे पुट का सेल तो मेरा चल ही रहा था, और लेकिन बाय तभी करूँगी मैं जब ये गैप डाउन ओपन होके मुझे इस लेवल में कहीं मिलता है। ये गैप डाउन ओपन होने का ही ये के बाद का ही ट्रेड था, जो कि एग्जैक्टली आपके सामने वर्क कर रहा है। अभी मार्केट चल रहा है, अभी बज रहे 12:47, अभी तक 12:47 हो चुके हैं, 47 मिनट। तो मैंने आपके लिए दिवाली पिक भी लाए हैं और ये इसका टारगेट है। देखते हैं कितना हिट होता है, क्या होता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। एक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है। ये देखिए, चालू मार्केट में आपको पता होना चाहिए कैसे ट्रेड लेनी रहती है। मैं बायर्स जो भी लॉस करते हैं ना ऐसे इस मार्केट में, ये उनके लिए मैंने एक थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम निकाल के ये वीडियो बनाया है। चालू मार्केट में आपको नॉलेज मिले, आपके लॉसेस कम हो। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन ये एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन कैंडल बन रही है। यहाँ पे थीटा डीके हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको बाइंग का अभी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं है। ये ऐसे जब चलता है ना मार्केट, तो आपको बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए बायर्स को। तो या तो इसको ऐसे ड्रॉ करके रखिए ऐसे, ये इसको किस तरफ भी तोड़ने के बाद ही आपको गामा ब्लास्ट होगा और तब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बायर्स का फ्रेंड जो रहता है ना, वो गामा रहता है, गामा। ये एक्सपायरी के दिन की बात कर रही हूँ, तो आपको ये वॉच करना चाहिए। देखिए, आरएसआई मैं कितनी बार मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ये 50 और 40 के बीच में जो भी आरएसआई रहता है ना, वो बायर्स का दुश्मन रहता है, इतना याद रखिए। जब ये 60 के ऊपर डिसिसिवली निकल रहा है और आपको यहाँ पे ये अभी जैसे फॉर्मेशन हो रहा है, हाइयर लोज बना रहा है, वैसे ही आपको इसमें कंफर्मेशन के बाद ये आपको प्राइस दिख रही होगी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम प्रीमियम चार्ट पे जाके देखेंगे तो ये 10 रुपये बढ़ के 30 रुपये नीचे आ रही होगी प्राइस। तो ऐसे में ये जब भी ब्रेक होगा, ये लेवल जो भी लो या हाई बनाया है, और आरएसआई अगर आपको 60 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तभी इसमें बायर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और बायर जो है वो क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट इतने एक्सपर्ट है तो ही करिए, अदरवाइज सेलिंग करिए। कैपिटल ज़्यादा लगता है, लेकिन ये ऐसे साइडवेज मार्केट में आपका फ़ायदा भी होता है। तो मैंने आपके लिए दिवाली पिक लाई हूँ, चलिए देखते हैं। पहला ही स्टॉक है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इसकी ऑर्डर बुक है। आप अगर इसको चेक करना चाहें तो सारे स्टॉक को जाके, मैं जो भी स्टॉक बताऊंगी वो screener.com पे जाके आप उसके PNL चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसका चार्ट है, ये मंथली चार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं, और मंथली में इसने कप एंड हैंडल फॉर्म किया है। अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिला है और ये हाइयर लोज बनाते हुए जा रहा है, लेकिन हाइयर हाइज इसने अभी तक बनाया नहीं है। तो ये अपने लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी होगी इसमें बाइंग की, अगर हमें ये वापस से इस लेवल पे मिलता है तो 4,313 के पास में। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट सेंटीमेंट वापस से घूमा, मार्केट का ये डेड कैट बाउंस अगर हुआ, तो अगर मार्केट नीचे करेक्शन देने लगेगा तो हम कितने भी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुने, वो मार्केट सेंटीमेंट के अनुसार रिएक्ट करते हैं।
इतना याद रखिए। तो अगर ये हमें वापस से इस लेवल में आते हुए मिलता है या 50% के लेवल में भी आता है आने वाले दिनों में, तो ये गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी मेरे लिए और मैं इसमें एक्यूमुलेशन करूँगी। और लॉन्ग टर्म का होने की वजह से इसमें मेरे स्टॉप लॉस का अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि ये कितने नीचे आता है और कहाँ से घूमता है। अगर ये 50% से घूमेगा तो मेरा 3000 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर ये इस वाले 3800 को तोड़ के इस वाले वापस से रेंज में आता है तो फिर मैं ये स्टॉप लॉस, ये जो मेरा लेवल रहेगा 26000 का, इसको रखूँगी, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली हूँ। और ये आने वाली दिवाली तक कम से कम मुझे इसने 6000 से लेके 7000 तक टारगेट देने चाहिए। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स रहेंगे। तो एलटी टेक्नोलॉजी को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और दूसरा पिक है मेरा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। लोगों का लाइफ इंश्योरेंस की तरफ अभी काफ़ी ये हो चुका है, लोग काफ़ी इंश्योरेंस निकाल रहे। अभी महंगे होने की वजह से दवाइयाँ और मेडिकल के खर्चे काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ अभी काफ़ी रुझान हो रहा है। तो इसके हिसाब से मैंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस को भी अपने रडार पे रखा हुआ है, जो दिवाली पिक में मैंने शामिल किया हुआ है। हम देखते हैं कि ये देखिए काफ़ी दिनों से जो है एक ही इसमें ट्रेड कर रहा है। ये देखिए एक ही रेंज में फंसा हुआ है ये। तो मैं इसको अपने दिवाली पिक में शामिल करूंगी। मुझे लग रहा है इसने अभी ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर ये मार्केट सेंटिमेंट्स के अनुसार वापस से इस अपने प्राइस में कहीं घूमता है तो मैं ये स्क्वायर का ये वाला जो स्टॉप लॉस है 436 का, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म पिक है तो मेरा ये स्टॉप लॉस भी बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। और आने वाले दिनों में HDFC लाइफ को मैं 972 का फर्स्ट टारगेट और 1082 का दूसरा टारगेट ऐसे कंसीडर करके चल रही हूँ। तो ये मेरे अगर आपको मैंने यहाँ से भी बताए ट्रेडिशनल वे से भी टारगेट निकाल के, तो भी देखिए 20 से 25% के रिटर्न हमें आसानी से दे सकता है। कोई इसमें स्विंग भी करना चाहे तो भी ये काफ़ी अच्छा स्विंग कर सकता है। और उसके पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। ये देखिए 900 तक के भी टारगेट्स। और इतना मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई भी बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड से कोई स्टॉक निकलता है, जैसे कि ये कंसोलिडेशन इसका जो है हम देखते हैं कितना है, ये 19 से लेके अब तक, अभी ये 24 मतलब 5 साल का कंसोलिडेशन इसका है। तो ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। जब भी ये 762 को तोड़ेगा ऊपर, तब ये स्काई रॉकेट बन सकता है और ये फिर बहुत ही बढ़िया तेज़ी से, क्योंकि इसने यहाँ पे टाइम करेक्शन दिया है तो जाहिर सी बात है इस बीच में जिसको 5 साल में इसको जिस प्राइस में पहुंचना चाहिए था वो काफ़ी जल्दी कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी समय इस रेंज में बिताया है। तो HDFC लाइफ मेरा दूसरा पिक रहेगा। और तीसरा पिक है मेरा आरती ड्रग्स। ये लॉन्ग टर्म पिक है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर इसमें बना है और ये अभी भी मुझे बाइंग प्राइस में ही मिल रहा है। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 319 का है, या बफर भी अगर हम लगाए 300 का स्टॉप लॉस। और मार्केट सेंटिमेंट के अनुसार अगर नीचे की लेवल पे भी मिलता है 400 और 300 के बीच में वापस, तो भी मैं इसमें एक्यूमुलेशन करके, लेकिन देखिए एक्यूमुलेशन कैसे करना रहता है, मार्केट गिर रहा है, आपको कोई घूमने का असर नहीं दिख रहा और आप उसमें एवरेज कर रहे हैं, ये सरासर गलत बात है। ऐसे नहीं करते। कोई ऐसा पैटर्न आपको वहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखे, जैसे कि ये गिरा और यहाँ से ये देखिए सीधे से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है ना, बुलिश पियर्सिंग भी बोल सकते हैं, बुलिश एंगल्फिंग भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं आप इसको। ये ऐसा पैटर्न अगर फॉर्म हो रहा है और ये तीसरी कैंडल बन के आपको कंफर्मेशन दे रही है, तभी मतलब कि ये ऐसा पैटर्न राउंडिंग बॉटम, W पैटर्न,
ये पैटर्न वी शेप अगर आपको दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम, तभी जाके उसमें हम इस वाले प्राइस में, जो कि ये प्राइस वो होल्ड किए है, ऐसे हमें कंफर्म दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है, देखिए ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, ऐसे ये हायर लोज बनाते हुए जा। तो ये ऐसे पैटर्न जब फॉर्म होते हुए हमें बॉटम पे दिखे, तब हम उसमें एक्यूमुलेशन करके उस प्राइस के 100 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और स्टॉप लॉस तभी फॉर्म होता है जो कि मेरा रिस्क कितना है उस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस होगा, और आपका कैपिटल का रिस्क आप कितना लेना चाह रहे उस हिसाब से क्या स्टॉप लॉस होगा। तो लॉन्ग टर्म पिक में स्टॉप लॉस इतना कि मतलब हमें कंसीडर नहीं रहता है। जैसे जैसे हमें स्विंग हाइज मिलते जाएंगे, हम उस स्विंग हाइज का मतलब यहाँ पे अगर मैंने बाय किया, ये मुझे स्विंग हाई मिला है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस में इसके नीचे शिफ्ट करूँगी, ऐसे रहता है। तो आरती ड्रग्स को भी अपने रडार पे ज़रूर रखिए। तीसरा स्टॉक है विप्रो। ये तो काफ़ी बढ़िया, देखिए ये यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, देखिए गिर रहा है और यहाँ से घूमने की हमें असर दिख रहे हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। ये फिलहाल विप्रो दिवाली पिक के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, ये इस लेवल को अगर होल्ड करके रहेगा तो इस लेवल तक वापस से अगर आता है मार्केट सेंटीमेंट के अनुसार इस लेवल को, लेकिन इसने होल्ड करना चाहिए, तब जाके मैं इसमें ऐसे घूमने का अगर मुझे असर दिखेगा। अभी फ़िलहाल मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सोचूंगी और 300 का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगी। और ये फर्स्ट टारगेट मेरा 737 का रहेगा, और दिवाली तक ये मुझे कम से कम 923 और आगे के 1000 तक के टारगेट्स इसने देने चाहिए दिवाली तक, ये ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं जैसे जैसे मुझे स्विंग हाइज मिलती जाएंगे मैं मेरे स्टॉप लॉस ट्रेल करती जाऊंगी। तीसरा स्टॉक बोल सकते, कितना हुआ पता नहीं, लेकिन ये SJVN एक पावर बी सेक्टर का स्टॉक हम हमारे पोर्टफोलियो में मैं शामिल करना चाहूँगी। SJVN ये देखिए करेक्शन मोड में ही है, ये ऑलरेडी ही, ये देखिए अगर ये मुझे वापस से इस लेवल पे मिलता है 86 के गोल्डन रेशियो तक अगर ये आता है, मार्केट से अगर गिरने लगा तो भी ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया पिक रहेगा। तो मैं इसको जब घूमने का असर मुझे इसमें से दिखेगा तो मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में दिवाली पिक के इसमें शामिल किया ही है। फ़िलहाल 1-2 स्टॉक ऐसे मैं मुहूर्त ट्रेडिंग पे ये सारे 1-2 स्टॉक लेके रखूँगी, ताकि मुझे पता चले कि प्राइस एक्शन इसमें क्या हो रहा है, और मेरे प्राइस के अनुसार मैं इसमें फिर मेरी पूंजी को एक्यूमुलेट करूँगी। तो SJVN भी मुझे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। ये देखिए ये 280 तक मुझे टारगेट्स देने का ऐसे मुझे लग रहा है कि इतना इसने देना चाहिए। देखते हैं, अभी इसकी प्राइस 130 चल रही है और मैं 280 का टारगेट अभी से प्लान करके चल रही हूँ। ये मंथली चार्ट है तो इस वजह से ये मेरे 1 साल के पर्सपेक्टिव से है, और ये जो 280 का टारगेट है ये मेरा थोड़ा 1 साल के बाद का लंबा टारगेट है। या अभी फ़िलहाल दिवाली तक तो इसने मुझे 200 तक के तो भी टारगेट्स देने चाहिए, या इसने अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ा तो ये फिर अपने टारगेट्स दे सकता है। तो SJVN मेरा स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक है ये IFB इंडस्ट्रीज। ये IFB इंडस्ट्री मैंने पहले दिया है और इसने मेरे दोनों टारगेट भी अचीव किए हैं, आपके सामने है। जो मैंने ड्रॉ किया हुआ डिलीट नहीं करती हूँ। कंसोलिडेशन पैटर्न जो रहते हैं ना, वो जब ब्रेक होते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें मिलता है। यहाँ से लेके अब तक ये काफ़ी दिनों से एक ही डब्बे में ट्रेड कर रहा है। आपको मैं अगर ये डब्बा ऊपर यहाँ तक भी शिफ्ट करके दिखाऊँ ना, तो ये देखिए ये 2017 से लेके अब तक इस प्राइस को होल्ड किए था। ये देखिए 2017 से, तो ये एक पिक है ना, ये W पैटर्न भी है और ये हायर लो भी बना।
और ये बिगनर्स के लिए कुछ अगर यूज़फुल वीडियो हुआ होगा, अगर आपको इसमें से कुछ सीखने मिला होगा, तो उन तक मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो रियल नॉलेज लेना चाह रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।